Hello बच्चों, let's read the question first. The question says, which part of an animal virus is not reproduced in multiple copies? नीचे हमें चार ऑप्शंस दे रखे हैं. फर्स्ट है कैप्सिड, सेकंड प्रोटीन, थर्ड एनवेलप एंड फोर्थ जो है राइबोसोम्स. तो सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट लिखें. तो यहाँ पे जो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा कि एनिमल वायरस जो है उनका कौन सा पार्ट रिप्रोड्यूस नहीं होता है. तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि रिप्रोडक्शन के बारे में हमने बात करनी है और वायरस के रिप्रोडक्शन के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे. तो सबसे पहले अगर हम वायरस को देखें तो वायरस एक्चुअल में एक न्यूक्लियो प्रोटीन एंटिटी है. तो ये जो न्यूक्लियो प्रोटीन एंटिटी है इसकी सबसे खासियत ये है कि अगर ये एज इट इज ओपन एनवायरनमेंट में पड़ा है तो ये डेड है. सो ये यहाँ पे डेड है या फिर हम इसको कह सकते हैं कि ये इनएक्टिव है और जब तक ये ऐसे पड़ा रहेगा ये इनएक्टिव ही रहेगा. अब जैसे ही इसको एक ऑर्गेनिज्म मिलेगा जिसको हम होस्ट बोल रहे हैं, तो जब ये उसके सेल में एंटर कर जाएगा तब ये एक्टिव स्टेज में आ जाएगा और उसके बाद ये रिप्रोड्यूस करेगा और अपनी कॉपीज जो है वो प्रोड्यूस करेगा. तो यहाँ पे फिर इसकी कॉपीज जनरेट होंगी, बट जब तक ये होस्ट सेल में नहीं जाएगा तब तक इसकी कॉपीज जनरेट नहीं हो सकती हैं. तो अब यहाँ पे हम अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर है बेसिकली इसमें एक आउटर मोस्ट कवरिंग होती है. जो बाहर जो आउटर मोस्ट कवरिंग है उसको हम एनवेलप बोलते हैं. तो ये हमारा एनवेलप आउटर मोस्ट कवरिंग हो गई. उसके बाद कैप्सिड जो है वो एक स्ट्रक्चर है जो कि एक प्रोटीन का कोट है. वो जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करता है बाहर आने से. उसके बाद यहाँ पे एक कोर होगा जिसके अंदर यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होंगे, यानी कि जो कि जेनेटिक मटेरियल होगा. अब ये न्यूक्लिक एसिड जो है या तो डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए हो सकता है. अब हमने ये कहा कि जब ये होस्ट सेल में जाएगा तभी ये अपनी कॉपीज बनाएगा. तो यहाँ पे जब ये इनएक्टिव स्टेज में बाहर पड़ा हुआ है उस टाइम पे इसके अंदर कोई ऑर्गेनेली नहीं है, यानी कि नो सेल ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट. तो जब सेल ऑर्गेनेलीज ही नहीं प्रेजेंट हैं तो फिर इसका मतलब राइबोसोम तो यहाँ पे प्रेजेंट हो ही नहीं सकता, तो राइबोसोम एब्सेंट है. अब ये करता क्या है यहाँ पे कि जब इसको ये होस्ट सेल के अंदर जब एंटर करता है, होस्ट सेल में एंटर करने के बाद ये होस्ट सेल की मशीनरी को यूज करता है और जो वहां पे राइबोसोम्स हैं उन राइबोसोम्स को ये यूज करेगा. तो ये जो राइबोसोम्स हैं ये होस्ट सेल के राइबोसोम्स हैं, ना कि वायरस के. तो ये जो होस्ट सेल के राइबोसोम्स हैं इनको यूज करके ये ट्रांसलेट करेगा उनके मैसेंजर आरएनए को ताकि इसकी कॉपीज बन सकें. यानी कि अब जो कॉपीज जनरेट होंगी यहाँ पे जो रिप्रोड्यूस करके वो कॉपीज वायरस के जीनोम की होंगी, ना कि उस होस्ट सेल की. तो इस तरीके से इन्फेक्शन होता है. तो अब यहाँ पे हम अगर अपना करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है वो है ऑप्शन डी, यानी कि राइबोसोम्स. तो राइबोसोम्स जो हैं ये रिप्रोड्यूस नहीं होते हैं इस मल्टीपल कॉपीज में. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.